ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 15 यूरोपीय देशों ने पुतिन को सीधे युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने का काम कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त खुद को किसी वॉर हीरो से कम नहीं समझ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जैसे ही लंदन में युद्ध को लेकर यूक्रेन शिखर सम्मेलन खत्म हुआ तो रूसियों की तरफ से पूरे यूरोप का सफाया करने का ऐलान कर दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका यूक्रेन का जंग में रत्ती भर साथ नहीं देगा। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के टॉप अधिकारों के हवाले से दावा कर दिया है कि पूरे यूरोप में तैनात अमेरिका के 20,000 सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन के खिलाफ यूरोप युद्ध शुरू हो चुका है और अब रूस वो जंग करने जा रहा है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी ने भी नहीं की है। आप भीषण जंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले यूक्रेन को ही ब्रिटेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल देने जा रहा है ताकि रूस के तूफानी हमलों से बचाया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब रूस यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है जो अभी तक उसके कंट्रोल में नहीं है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बिना अमेरिकी सहायता और साथ के यूरोप और यूक्रेन रूस से जंग कैसे जीतने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद से यूक्रेन जंग अब यूरोप जंग में बदल चुकी है। अमेरिका यूक्रेन जंग से किनारा कर रहा है और यूरोप को धमकी दे रहा है। कि पुतिन से सीधा युद्ध यूरोप का विनाश कर देगा। हालात ये हैं कि रूस से सटे देशों में भारी संख्या में यूरोपीय देशों के टैंक, सैनिक, मिसाइलें, बख्तरबंद और रॉकेट ब्रिगेड पहुंच रही हैं। इधर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर भीषण हमले कर दिए हैं क्योंकि रूस को एहसास हो चुका है कि यूरोपीय देश अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग नहीं रुकने देंगे। जरा देखिए रूस और अमेरिका ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध यूरोप से शुरू हो चुका है। हम आपको लंदन में हुई उस मीटिंग के दावे बता रहे हैं जिसमें यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार देने और अरबों डॉलर देने के दावे किए जाने लगे हैं। लंदन में यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई मीटिंग में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने ऐलान किया गया कि यूक्रेन को हथियार और पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। इस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि इस पैसे से यूक्रेन को 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल मिलेंगी जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन के लिए ये मिसाइलें ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाई जाएंगी। एक दिन पहले पीएम कीर स्टारमर ने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही थी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को तैयार करने में जुट गए हैं। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि हमें सबसे खराब हालात के लिए सपोर्ट बढ़ाने के पूरी ताकत से कोशिश शुरू होनी चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यूक्रेन और यूरोप रूस की शर्तें नहीं मानेंगे और उसकी आक्रामकता पर जमकर पलटवार करेंगे। इधर दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन के करीबी ने यूक्रेन जंग को बेहद खूनी बता दिया है। हालात ये हैं कि रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना की दर्जनों ब्रिगेड ने यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे शुरू कर दिए हैं जहां रूस की स्थिति अभी तक मजबूत नहीं थी। अब रूस को भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना यूक्रेन की मदद नहीं करेगी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ISW की रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वॉशिंगटन DC में स्थिति ISW थिंक टैंक ने नोट किया कि इन क्षेत्रों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे खेरसॉन सिटी जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह यूक्रेन क्रामाटोर्स्क पर कब्जा चाहता है, जहां यूक्रेन के
1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है, जिसमें 7,06,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। यही वजह है कि रूस के खूनी हमले और यूरोप पर मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए कई नाटो और यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि अगर रूस से जंग करनी है तो आखिरी युद्ध करने को तैयार हो जाओ। नाटो और यूरोपीय देशों में शामिल पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने रूस से बड़े और लंबे युद्ध को देखते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा है कि यूरोप में साहस की कमी से जूझ रहा है। यूरोप में 50 करोड़ यूरोपियन जो 30 करोड़ अमेरिकियों से क्यों मदद मांग रहे, ये वाकई यूरोप के लिए शर्मनाक है। हम 50 करोड़ यूरोपियन 14 करोड़ रशियन से अपना सुरक्षा के लिए अमेरिका का मुंह क्यों ताक रहे हैं। अगर अभी भी यूरोप ने रूस से मुकाबला करने का साहस नहीं दिखाया तो यूरोप का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दो टूक कहा कि पश्चिम देश पुतिन के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन इधर कुछ यूरोपियन और नाटो देशों ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ युद्ध करने का विरोध शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के अंदर भी दरार नजर आ रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद नहीं देंगे। यूक्रेन कभी भी सैन्य ताकत के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर नहीं ला पाएगा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर कहा है। अभी तक की स्थिति को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि रूस से सीधी जंग करने से पहले ही यूरोपियन यूनियन और नाटो में भगदड़ मचना शुरू हो गई है। लेकिन रूस इस मौके को अब खाली नहीं जाने देगा। ये तो तय है, वो यूक्रेन भी जीतेगा और यूरोप को भी रौंदेगा। इस दौरान देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के जंगी एक्शन पर क्या रिएक्शन देते हैं। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन और यूरोप का जंग में साथ अब किसी भी कीमत पर नहीं देगा, ऐसा लगता है। The war, But you're saying you don't want a but I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. War, You're not Mr. in a good Brown. position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. miss.